अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। बच्चों, आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फोर्थ एप्लीकेशन, दैट इज एंडोस्कोप। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको वीडियो एनिमेशंस के जरिए दिखाऊंगा किस तरह किसी पेशेंट की किडनी, किस तरह किसी पेशेंट के लंग्स और ब्लैडर्स की एंडोस्कोपी की जाती है, इश्यूज को देखा जाता है बॉडी के अंदर कौन कौन से हैं, फिर उनकी सर्जरी की जाती है। सो जुड़े रहिए आज के वीडियो लेक्चर के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। तो बच्चों, आपके हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा आज की वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर और टॉपिक है एंडोस्कोप। सबसे पहले एंडोस्कोप की डेफिनेशन देख लेते हैं। बच्चों, एंडोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एक मेडिकल आला है, इंस्ट्रूमेंट है जिसे मेडिकल फील्ड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। किस मकसद के लिए? यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स एंड सर्जिकल पर्पसेस। एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक, अगर मुझे ये जानना है मेरी किडनी के अंदर मसला तो नहीं है, कोई स्टोन है, कोई पेन है, कोई स्वेलिंग हो गई है, वो जानना है। मेरे लंग्स के अंदर कोई पेन हो रही है, स्वेलिंग है, कोई मसला है, वो जानना है। थ्रोट के अंदर जानना है, गले में मेरे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जहाँ पेशाब इकट्ठा हो रहा है वहां पेन हो रही है, इशू है, एक्सप्लोर करना है, जानना है, उसके अंदर डायग्नोस करना है, उसकी तशखीस करनी है, फिर उसके बाद सर्जरी करनी है। भाई कटिंग के बगैर मैंने सर्जरी करनी है तो मैं जिस आले का इस्तेमाल करूंगा दैट इज एंडोस्कोप। अब एंडोस्कोप को जब मेडिकल फील्ड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है तो बाकायदा से एक मेडिकल फील्ड बन जाती है। तो डेफिनेशन ऑफ एंडोस्कोपी क्या है? अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। मेडिकल प्रोसीजर आप अपनाइए, इस्तेमाल कीजिए। किसको इस्तेमाल कीजिए? एंडोस्कोप को, एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप, क्योंकि एंडोस्कोप की बड़ी बड़ी 3 टाइप्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। उनमें से कोई भी टाइप एंडोस्कोपी की करें, एंडोस्कोप की इस्तेमाल करें और उस पर मेडिकल प्रोसीजर अप्लाई करें, उसका सारा प्रोसीजर फॉलो करें, तो ये पूरी फील्ड है मेडिकल की जो क्या है? एंडोस्कोपी है। बच्चे अक्सर इस दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। वो एंडोस्कोप की डेफिनेशन पूछता है, आप एंडोस्कोपी की लिख देते हैं, एंडोस्कोपी की पूछता है तो आप एंडोस्कोप लिख देते हैं। एंडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है और एंडोस्कोपी क्या है? एक मेडिकल प्रोसीजर है। जैसे प्रोसीजर लिखा होता है, पूरी डिटेल उस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करना, सारा कुछ, दैट इज एंडोस्कोपी। अब आइए इसके यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस क्या हैं? एन एंडोस्कोप इज यूज्ड टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे अंदर मौजूद जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, स्टमक है, जो भी ब्लैडर्स हैं, उन सबको अगर आपने देखना है, उनको एक्सप्लोर करना है, इंटीरियर ऑर्गन्स को, इनके इश्यूज देखने हैं, कोई प्रॉब्लम देखना है, तो जो डिवाइस यूज होती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज एंडोस्कोप। सेकेंड वन, इट्स यूज इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, छोटे से साइज की है क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर से बनती है, मिलीमीटर्स के अंदर इसका साइज है। इट कैन बी इंसर्टेड, इसे आसानी से घुसाया जा सकता है, डाला जा सकता है। क्या कहाँ से? थ्रू द माउथ एंड दस एलिमिनेट्स द इन्वेसिव सर्जरी। मुंह के जरिए, नाक के जरिए से आसानी से खुराक की नाली के जरिए डाला जा सकता है अंदर, और 10 एलिमिनेट्स, ये ख़त्म कर देती है, बिल्कुल जान छूट जाती है किससे? इन्वेसिव सर्जरी से। ये जो कट घाव लगा के सर्जरी करते हैं, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी होती है, ये सारा हिस्सा काट के यहाँ से इसे ओपन करके चेस्ट को फिर सर्जरी की जाती है। फिर इसमें ये ओपन हार्ट या ओपन चेस्ट सर्जरी नहीं करनी पड़ती, कहीं घाव, कहीं कट नहीं लगाना पड़ता। इन्वेसिव सर्जरी कटिंग के बगैर सर्जरी हो जाती है, 10, 15, 20 मिनट का प्रोसेस होता है। अब बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप। एंडोस्कोप की कितनी टाइप्स हैं? 3 बड़ी टाइप्स हैं। देखिए 3 बड़ी टाइप्स कौन कौन सी हैं? अगर आपने अपने स्टमक का जायजा लेना है या अपने स्टमक को चेक करवाना है डॉक्टर के पास, तो उसके लिए जो एंडोस्कोप है दैट इज अ स्पेशल वन, जिसे गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं, या उस अमल को गैस्ट्रोस्कोपी कहा जाएगा। गैस्ट्रोस्कोप एक आला है जो कि स्टमक का मुआयना करने के लिए, मैदे का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं
गैस्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है बच्चों? गैस्ट्रोस्कोप बनता कैसे है, या एंडोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो वह कैसे बना है? वो एक स्मॉल साइज की क्या है जी, ऑप्टिकल फाइबर है। मैं आपको बता दूं, चाहे एंडोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोप हो, सिस्टोस्कोप हो, ब्रोंकोस्कोप हो, तीनों तरह की एंडोस्कोप्स हैं। वो तीनों तरह की एंडोस्कोप किससे बनती हैं? ऑप्टिकल फाइबर से बनती हैं। उनकी स्ट्रक्चर कुछ तरह से होती है कि थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को जोड़ के एक पाइप और थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को जोड़ के दूसरा पाइप, दो पाइप बिल्कुल साथ में जुड़े होते हैं, जैसे ये दो मार्कर जुड़े गए हैं। ये भी थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से बना है, ये भी थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से बना है। हम जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर सिग्नल डेटा किस तरह से जाता है, लाइट के जरिए जाता है। एक ऑप्टिकल पाइप जो है, ऑप्टिकल ये जो पाइप मैं कह रहा हूँ, सारे बंडल जो बना है, ऑप्टिकल बंडल जो बना है, इसका मकसद क्या लेके जाना है? इसका मकसद है लाइट लेके जाना। जिस्म के किस भी पार्ट को देखना है वहाँ इसका मकसद मुंह के जरिए अंदर जाके लाइट वहाँ डालना। और यहाँ पे दूसरे में क्या लगा हुआ है? कैमरा। आप तस्वीर भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, दो, अब कईयों में चार भी होंगे, दो लाइट्स होंगी, दो कैमरास होंगे। लाइट पड़ेगी, जैसे आप रात को वीडियो बनाने के लिए, तस्वीर खींचने के लिए मोबाइल का फ्लैश ऑन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह अंदर अंधेरा है, वहाँ ये लाइट फ्लैश का काम करेगी, रोशनी डालेगी, और ये कैमरा कन्वेक्स लेंस है जो वहाँ से रोशनी को कैच करेगा और आके कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा देगा और डॉक्टर आसानी से देख सकता है कि अंदर क्या है। सो ये ओवरऑल है स्ट्रक्चर किसका? एंडोस्कोप का। अब ये एंडोस्कोप क्या हो सकती है? गैस्ट्रोस्कोप भी हो सकती है, ये एंडोस्कोप सिस्टोस्कोप भी हो सकती है, ये एंडोस्कोप ब्रोंकोस्कोप भी हो सकती है। पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर इस एंडोस्कोप हम यूज़ करें किस मकसद के लिए? स्टमक के मुआयने के लिए। तो आप छोटी सी एनिमेशन देखिए, मुंह के रास्ते से एक एंडोस्कोप जिसे हम गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं वो भेजी जाएगी। वो हमारे यहाँ ट्यूब से गुजरती गुजरती कहाँ जाएगी? स्टमक में जाएगी। और स्टमक के अंदर किसी किस्म का मसला है, गैस है, कोई खुराक हजम नहीं हुई, कोई मसला, कोई इशू है, एक जो ऑप्टिकल फाइबर है वहाँ से लाइट पड़ रही है, दूसरा कैमरा है, तो कैमरे से मुझे विजन आता जाएगा कि कहाँ इशू है, कहाँ खुराक फंसी है, कहाँ स्वेलिंग है, कहाँ इशू है। तो स्टमक का बाकायदा से इससे मुआयना किया जा सकता है। फिर डॉक्टर वहाँ से सैंपल भी ले सकता है, बाकायदा से एक नाली सी साथ भी भेजी जा सकती है, जो कि क्या सर्जरी के तौर पर वहाँ से वो क्या करेगी? एक सैंपल ले आएगी और सैंपल से देखा जा सकेगा अंदर कोई और इशू तो नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है। इस तरह से स्टमक, मैदे का मुआयना करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एंडोस्कोप का। लेकिन उस एंडोस्कोप का नाम क्या है? गैस्ट्रोस्कोप। गैस्ट्रोस्कोप कैसे याद रखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं मैदे के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है। इसी तरह आप याद रखें, मैदे का, स्टमक का मुआयना करने के लिए, उसकी ईच एंड एवरीथिंग देखने के लिए और उसकी क्या इन्वेसिव सर्जरी से बचने के लिए हम उसे अंदर से ऐसे ही सर्जरी कर सकते हैं, उसकी हम सारा कुछ अंदर देख सकते हैं स्टमक के अंदर। उस अमल को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोस्कोपी। और उसमें जो आला यूज़ होता है दैट इज़ गैस्ट्रोस्कोप। अच्छा बच्चों, अगर हमें देखना है हमारे थ्रोट के अंदर प्रॉब्लम है, गले के अंदर मसला है, खांसी हो रही है, ब्लड आ रहा है, या हमारे यहाँ पे लंग्स के अंदर मसला है, फेफड़ों के अंदर मसला है, फेफड़े अब जानते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं और ये मुसलसल कंटिन्यूसली प्रोसेस चल रहा है। हमें ये जानना है लंग्स के अंदर कोई इशू तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, कोई कतरा, कोई ज़र्रा तो नहीं अंदर चला गया। तो उसके लिए हमें उसका विजन चाहिए, उसकी तस्वीर चाहिए, लाइव ब्रॉडकास्टिंग चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम ब्रोंकोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। ब्रोंकोस्कोप के अंदर भी क्या है? एक ट्यूब जो है ऑप्टिकल फाइबर लाइट लेके जाएगी और दूसरी क्या करेगी? साथ में कैमरे का इस्तेमाल होगा। अब जब उसे भेजा जाएगा इस नाली के जरिए, यहाँ फ्रॉड को भी बता सकती है, यहाँ खुदा न खास्ता स्वेलिंग है, यहाँ हमारे जो वोकल कार्ड्स हैं वहाँ तो मसला नहीं है, यहाँ कोई इशू तो नहीं है, या फिर अगर लंग्स का मसला था तो वो वहाँ से होती होती नालियों के ज़रिए से यहाँ लंग्स में पहुँच जाएगी। लंग्स में पहुँच के सारी वीडियो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आ रही है, हम आसानी से देख सकते हैं लंग्स के अंदर इफ़ देयर इज़ एनी इशू। हम आसानी से फिर उसकी साथ में भेज के कटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स वो क्या करेंगे? वहाँ से उसकी सर्जरी भी कर सकते हैं। छोटा मोटा इशू है तो सर्जरी वहीं की वहीं हो जाएगी, 10-15 मिनट के अंदर आपका सारा इशू प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए पेशेंट को बेहोश किया जाता है, नींद बेहोश कर देते हैं ताकि उसे किसी किस्म का मसला ना हो, और ऑक्सीजन भी साथ दे दी जाती है। सो ये है क्या जी? ब्रोंकोस्कोप। ब्रोंकोस्कोप ब्रोंक्यूल से याद रखना है, सांस इन आउट करते हैं तो
ब्रोंकोस्कोप, इससे याद रखिएगा फेफड़ों की अगर आपने मुआयना करना है, लंग्स का और थ्रोट का मुआयना करना है, दैट इज ब्रोंकोस्कोप, वो आला, और इस अमल को क्या कहेंगे, ब्रोंकोस्कोपी कहेंगे। अब थर्ड वन जो है दैट इज वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, उसका पर्पस है अगर हमारे ब्लैडर्स, और ब्लैडर्स यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर्स की बात हो रही है, जहाँ यूरिन हमारा इकट्ठा होता है। हम जानते हैं कि हमारा किडनी जो है उस मुख्तलिफ प्रोसेस करके यूरिन क्रिएट कर रहा है, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और क्या किया जाता है, अगर मुझे देखना है मेरे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर किसी किस्म की कोई पथरी, किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है, पेन हो रही है बहुत ज़्यादा, मुझे ब्लैडर के अंदर पेशाब आने में बहुत मसला हो रहा है, जल के आ रहा है, बहुत इशू है, तो डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, वो कहेगा आप सिस्टोस्कोपी करवाइए। सिस्टोस्कोपी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज सिस्टोस्कोप। और वो कैसे इंसर्ट किया जाता है बच्चों, हम इस इधर से सारा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यूरेथ्रा के ज़रिए जो कि पेशाब की नाली है वुमेन के अंदर भी और मेन के अंदर भी, उस नाली के ज़रिए से सिस्टोस्कोप को भेजा जाएगा और वो सिस्टोस्कोप आहिस्ता आहिस्ता से यूरेथ्रा से गुजरती कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुँच जाएगी और वहाँ पे फ्लूइड इंसर्ट किया जाएगा, वो सारा फ्लूइड यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ जाएगा, वहाँ फिर उसको मुख्तलिफ आप करेंगे, इसके ऊपर सारे अमल करेंगे, जहाँ भी कोई मसला, वहाँ पे स्टोन होगा, वहाँ स्वेलिंग होगी, वहाँ ब्लीडिंग होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम कैमरा के ज़रिए देखा जा सकता है, जो कि इसके अंदर सिस्टोस्कोपी के अंदर सिस्टोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के साथ ही अटैच है और लाइट भी उसके साथ अटैच है। सो इस तरह से देखा भी जा सकता है। और फिर अगर आपने सैंपल लेना है तो सैंपल वहाँ से कट करके सैंपल भी लेके आ सकते हैं, उसके बाद में हम तशखीस भी कर सकते हैं कि कोई मसला ज़्यादा खुदा न खास्ता सीवियर तो नहीं है, और अगर छोटा मोटा इशू आपको नज़र आ रहा है तो वहीं सर्जरी कर दी जाएगी, वो काट कूट दिया जाएगा जो भी मसला होगा, और फिर आप ईजी फील करेंगे। ये तो 3 तरह की हम एंडोस्कोपीज करते हैं। फर्स्ट वन इज गैस्ट्रोस्कोपी, सेकंड वन इज ब्रोंकोस्कोपी एंड थर्ड वन इज सिस्टोस्कोपी। आपको समझ आ गई होगी, ये टेक्निक्स हैं और इनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के लिए ब्रोंकोस्कोप, सिस्टोस्कोपी के लिए सिस्टोस्कोप, गैस्ट्रोस्कोपी के लिए गैस्ट्रोस्कोप, ये 3 इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। और तीनों के अंदर कॉमन चीज़ ये है कि साथ ऑप्टिकल फाइबर्स के थाउजेंड्स ऑफ बंडल्स हैं और उसमें एक का काम लाइट को लेकर जाना है और दूसरे का काम क्या है, कैमरा साथ में है जो लाइट पढ़ने पे उसका इमेज हम तक पहुंचाता जाए। वर्किंग मैंने आपको बता दी, एक के ज़रिए लाइट जाएगी और लाइट कौन से फिनोमेना से जाएगी, हम जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट फॉल होगी और कैमरा उस लाइट को रिटर्न वापस लाएगा और यहाँ मौजूद डॉक्टर उसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे या आंखों से उसे देख सकता है कि अंदर क्या चल रहा है, और नालियों से जाता जाता आपको जो है इसकी ये पूरी नज़र भी आएगी किस तरह से ये ट्यूब्स के ज़रिए जा रही है और कहाँ पर कोई हल्डर रुकावट या कुछ है तो नहीं है। इस तरह से ये अमल होता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ये डेफिनेशंस हैं, ये यूजेस हैं, टाइप्स ऑफ एंडोस्कोपी मैंने बता दी, इनकी डेफिनेशंस बता दी, एंडोस्कोप की भी और एंडोस्कोपीज की भी, तो कैसे होता है वर्किंग भी बता दी, कंस्ट्रक्शन भी बता दी। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।